तो बच्चों हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ते हैं जिसको हम इलास्टिसिटी में चेक करेंगे। इलास्टिसिटी किसे बोल रहा हूँ मैं? इलास्टिसिटी बोल रहा हूँ मैं जब आप किसी सॉलिड में उसकी शेप चेंज करते हो, और वो जब आपने शेप चेंज की तो ऑब्वियसली किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से की होगी। अगर मैं चाहता हूँ किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करना तो मैं उसे बोलूँगा कंप्रेस हो जा, तो क्या हो जाएगा? नहीं ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? मस्कुलर फोर्स या कोई मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, और उसको कम से कम क्या करना पड़ेगा? उसको हाथ में लेके और इस तरह मुझे उसे कंप्रेस करना होगा। ठीक है, तो मैंने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में, उसके अंदर क्या आया? शेप में चेंज आया। जो चेंज कैसा है? कंप्रेशन। ओके, शेप में चेंज तो एलोंगेशन भी है, यहाँ मैं क्या करवा रहा हूँ? कंप्रेशन करवा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो मैंने उसको कंप्रेस किया। अच्छा, कंप्रेस करने से क्या हुआ? उसके अंदर तुम्हें फील होगा कि वो वापस जाना चाहता है। फील होगा ना? तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये ना वापस खुलना चाहता है, जो इसकी शेप थी एक्चुअल शेप में वापस जाना चाहता है। ये जो वापस जाना चाहना है ना, इट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। रीगेनिंग मतलब दोबारा गेन करने की प्रॉपर्टी, अपना ओरिजिनल शेप और साइज जो ओरिजिनल था उसे दोबारा रीगेन, उसे दोबारा गेन करने की प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। तो पहली प्रॉपर्टी सॉलिड्स की हमने क्या पढ़ी? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सॉलिड्स के पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है। लेकिन इलास्टिसिटी की जो बात सामने आई वो कब आती है? मतलब हमने कब फील किया कि किसी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी है या नहीं है, या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है भी? ये तब आती है सामने जब आप किसी एक्सटर्नल फोर्स से उसकी शेप को या साइज को चेंज करने जाते हो। एक बात है, इट मीन्स द फोर्स, जिसको मैं नाम क्या देता हूं? एक्सटर्नल फोर्स। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इलास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रीगेनिंग इट्स शेप एंड साइज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है, हमने जब अभी पढ़ा कि फॉर्म चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज होता है, तो हम इसको बोलते हैं डीफॉर्मेशन। सो व्हाट इज डीफॉर्मेशन? डीफॉर्मेशन क्या है? डीफॉर्मेशन क्या है? मतलब देखो, एक तो है फॉर्म, ठीक है, एक स्प्रिंग की ओरिजिनल फॉर्म ये है, आपने उसको कंप्रेस किया या एलोंगेट किया, तो आप उसकी फॉर्म से उसको क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड डीफॉर्म। तो आप जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो सॉलिड के अंदर क्या आता है? डीफॉर्मेशन आता है। डीफॉर्मेशन का मतलब उसकी फॉर्म में वेरिएशन आता है। तो किसी भी तरह का वेरिएशन हो सकता है। अच्छा, कितनी तरह का होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि उसमें वेरिएशन होता है। ठीक है, सो दिस इज डीफॉर्मेशन। अच्छा, डीफॉर्मेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना डीफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। चलिए आगे आता है रिस्टोरिंग फोर्स। ये कुछ टर्म्स हैं जो जरूरी हैं समझना, उसके बाद हम अपने टॉपिक्स पे चलेंगे। सो व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? देखो, स्टोर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। रिस्टोर मतलब दोबारा से करना ऐसा। फोर्स मतलब किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से। लेकिन यहाँ एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी तो क्या करवा रही है? डीफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से बॉडी की शेप चेंज हुई, तो क्या हुआ? उसमें डीफॉर्मेशन हुआ। अब बॉडी क्या करना चाहती है? अपनी फॉर्म को दोबारा रीगेन करना चाहती है। तो बॉडी के अंदर ही कुछ फोर्सेज हैं जो ऐसा करवाएंगे। तुमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, क्या तुमने ही उसको वापस अपनी शेप में लाया? क्या तुम कर रहे हो ऐसा? कौन कर रहा है? वो स्प्रिंग खुद कर रहा है। इट मीन्स कुछ इंटरनल फोर्सेज हैं जो ऐसा करवा रहे हैं। उन फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्सेज। क्या ये रिस्टोरिंग फोर्सेज उस एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, उनमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने फोर्सेस से आप उसको क्या करोगे? डीफॉर्म करोगे, तो उतने ही फोर्सेस से अपने आप को रीगेन करेंगे। और दोज फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीगेनिंग ऑफ इट्स इनिशियल शेप एंड